करेंगे तूफानों की। हालेलुया। कभी कभी जिंदगी में तूफान आते हैं। ऑब्वियसली किसी को भी तूफान पसंद नहीं है, राइट? किसी को भी तूफान पसंद नहीं है। हालेलुया। किसी को पसंद है? लेकिन तूफान जो है हमारी जिंदगी में जब आते हैं तो हमें वो एक टेस्टिमनी की तरफ ले जाते हैं। हालेलुया। वो हमें एक विक्ट्री की तरफ ले जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। अब ये बताओ कितने जने विक्ट्री की तरफ जाना चाहते हो? सो storms are the way to your testimony. storm जो है, तूफान जो है, वो तुम्हारी टेस्टिमनी के लिए एक रास्ता है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे मत्ती के अंजील से चैप्टर 14 एंड वर्स हम पढ़ेंगे 22 से। तो हम बात करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी के बिना, वचन में लिखा है कि हमारी धर्मी जन की जिंदगी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो बहुत से टाइम पर, बहुत बार हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं। हम कहते हैं प्रभु मैं तो 4-4 बजे उठ के प्रार्थना करता हूं, मेरी जिंदगी च मेरे नाल ऐसा क्यों हो गया? राइट? कहते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे नाल ही ऐसा होना सी, मेरे नाल ऐसा क्यों है? मैं तो 4 बार प्रार्थना करता है दिन च। यू नो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तूफानों के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। तूफानों के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। There is no choice. You know, स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी या जॉब को भी पाने के लिए क्या करते हैं? क्या होता है? टेस्ट होते हैं कि नहीं? एग्जाम्स होते हैं, तभी अगली क्लास में जाते हो, राइट? अगर एग्जाम ही ना हो तो हमें पता ही नहीं कि हम अगली क्लास में चले गए कि नहीं चले गए, राइट? मान लो बस तुम पढ़ते ही जा रहे हो, कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम कौन सी क्लास में हो? कैसे पता चलेगा कि तुम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, राइट? तो जो टेस्ट्स हैं हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील चैप्टर 14 का 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ था कि यीशु ने कितने लोगों को खिलाया था? 5000 को। लाइक ओनली मैन, चिल्ड्रन और विमेन को छोड़कर लगभग 5000 लोगों को उसने खाना खिलाया, राइट? तो इतना बड़ा मिरेकल किसके हाथों में हुआ? चेलों के हाथों में हुआ। परमेश्वर ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी, उनको दी और वो उनके हाथों में बढ़ती गई। हालेलुया। चेलों के हाथों में बढ़ती गई और जो खाने वाले थे उन्होंने भी देखा कि वहां पर 5000 लोगों को खिलाया गया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले चले जाएं, तब जब तक वह लोगों को विदा करे। कहते हैं यीशु का एक प्लान था। He had a plan. उसने कहा कि मैं इन लोगों को विदा करके आता हूं, इन लोगों को भेज कर आता हूं, लेकिन तुम सब चेले, तुम सब जन इस नाव में बैठकर दूसरे तरफ चले जाओ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। It was a plan of God. तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी बार खुदा का प्लान होता है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा का प्लान है, या मेरी जिंदगी में अभी अगले पड़ाव पर जाके तूफान आने वाला है। यू डोंट नो। उनको नहीं पता था कि कुछ होने वाला है। वो नाव में चढ़े और चले गए।
हालेलुया। तो दिस वाज अ प्लान ऑफ गॉड कि तुम वहां जाओ और गो बिफोर मी टू द अदर साइड। वर्स 23 में वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। यानी कि वो लोग शाम को गए। उन्होंने ये नहीं कहा खुदा ने कि तुम अब रात हो जाएगी चलो कल चले जाना। नो, ही सेड तुम जाओ, दूसरी तरफ जाओ और मैं लोगों को विदा करके आता हूं। लेकिन लोगों को विदा करने के बाद उसने क्या किया? वो गया नहीं, लेकिन वो प्रार्थना में चला गया। उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। क्या किया? प्रार्थना में चला गया। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कहां गया? पहाड़ पर। पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। अकेले में प्रार्थना करने को चला गया। उसने कहा चेले चले गए, अब मेरे चेले चले गए हैं, अब लोग भी चले गए हैं, नाउ आई हैव अ टाइम टू प्रे। और वो पहाड़ पर गया। वो सोच सकता था चलो यहां भी कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। यू नो, कभी कभी हम भी ऐसे ही सोचते हैं। हमने जो एक पर्टिकुलर प्लेस बनाई होती है कि हमने यहां पर बैठ के प्रार्थना करनी है, लेकिन हम सोचते हैं वहां पे अभी ठंड होगी, उधर गर्मी में बैठेंगे, यहाँ पे आराम से बैठ के यहीं पर प्रार्थना कर लेते हैं। नो, वो कहां गया? पहाड़ पर अलग से। So it is very important to have a plan in your life, and उस प्लान के लिए तुम्हें प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना जो है तुम्हारे आने वाले तूफानों से तुम्हें सामना करना सिखाता है। वो तुम्हें स्ट्रेंथ, उस टाइम में जब तुम परमेश्वर के साथ अकेले बैठे होते हो, यू रिसीव अ स्ट्रेंथ। क्या मिलता है? बल मिलता है, शक्ति मिलती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए तुम्हें वो बल मिलता है। यू रिसीव दैट पावर, यू रिसीव दैट स्ट्रेंथ, यू रिसीव दैट करेज, यू रिसीव दैट बोल्डनेस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और वो आते जाते यूं ही नहीं मिल जाता। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। हालेलुया। जब सब लोग सो रहे होते हैं, तुम प्रार्थना में जा रहे होते हो। तुम्हें होली स्पिरिट उठाता है 4:30 बजे, 4 बजे। ही विल, यू नो, वो तुम्हें जगाता है और तुम उठ जाते हो प्रेयर में, प्रेयर करते हो, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे होते हो। यू नो, अगर 3-4 घंटे प्रेयर करनी हो तो तुम सोचोगे क्या प्रेयर करेंगे, अब मैं कितनी ब्लेसिंग मांगू, कितनी बार बोलूं प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरी फैमिली को ब्लेस कर, मेरे पूरी फैमिली को ब्लेस कर, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, मेरे कामों को ब्लेस। यू नो, सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। हालेलुया। कभी कभी यू नो अलिश मजाज का बैठे होते हैं एंड दे से मैं जाने लगती, मुझे कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ, हमारे साथ बैठ जा। इवन दो हमारे पास कभी हम वैसे ही बस बैठे होते हैं, यू नो, हमारा एक दूसरे के साथ बैठना ही, चाहे हमारे पास बहुत सारी बातें ना भी हो, इट मीन्स समथिंग, टुगेदरनेस, राइट? वो हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सिटिंग टुगेदर। तुम परमेश्वर के साथ, उसके साथ उसकी सहभागिता में बैठे हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो टाइम जो तुमने उसके साथ स्पेंड किया, इट मीन्स समथिंग। यू नो, कभी कभी बाहर जाओ अपने बच्चों के साथ, घूमो फिरो,
और उस टाइम वो जब वो टाइम बच्चे तुम्हारे साथ स्पेंड करते हैं, they get something out of you. चाहे तुम उनके साथ उनको नहीं सिखा रहे कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन तुम्हारे संग संग रहते रहते वो सीख जाते हैं कि जैसे तुम करते हो वो भी वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कभी देखा कभी ऐसा करते हुए अपने बच्चों को, या तुमने खुद कभी किया हो ऐसा, देखा कुछ? Okay, then now start noticing. Start spending time with your kids and then you will notice. वो ही same thing जब तुम presence में बैठे हो खुदा की और बस तुम उसको praise कर रहे हो, it means a lot for him and for you. Hallelujah. वो परमेश्वर उस जगह पर आपका इंतजार करता है, उस टाइम पर आपका इंतजार करता है। Hallelujah. He is waiting for you in the prayer room. Glory to God. तो परमेश्वर, तो यीशु वहां पर पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए और वो वहां पर अकेला था। Now उस समय 24 वर्ष, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। जब सारे चेले नाव में जा रहे थे तो नाव जो थी वो झील के बीच में थी, ना वो उधर के किनारे पे थी ना वो इधर के किनारे की थी, बीच में थी, और जो हवा थी उसके अगेंस्ट थी। हालेलुया। जो लहरें थी, बड़ी बड़ी लहरें थी और हवा उसके अगेंस्ट थी, उसको उस तरफ जाने से रोक रही थी। लाइक यू नो इट वाज अ हिंड्रेंस। कभी कभी हम लोग भी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि ना हम उधर होते हैं, ना इधर के होते हैं, ना उधर के होते हैं, लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे पीछे जा सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत सा टाइम होता है, बहुत सारी टाइम्स में ऐसा ही होता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यू नो आज हमारे सभा की जो शुरुआत हुई, सर्विस की शुरुआत इसी बात से हुई कि तू अपनी समझ पर डोंट डिपेंड ऑन योर विजडम, परमेश्वर पर भरोसा रख। बार बार आज सारी वर्शिप में भी यही चलता रहा कि जदों यह वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होंगे। हालेलुया। यू नो हम जो है हम अपनी पूरी समझ का वो करके रखते हैं कि हम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, अब क्या करूं, इससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं। बट द थिंग इज लॉर्ड सेड कि हमें परमेश्वर के पास जाना है पूछने के लिए। हर बात का जो उत्तर है वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हर मुश्किल का हल है वो। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुश्किल का हल उसके पास है, हर मुश्किल का हल वो है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हर मुश्किल का हल है वो। वर्स 25, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। चौथा पहर, फोर्थ वॉच ऑफ द नाइट। चौथा पहर पता कौन सा टाइम होता है? पता है कौन सा टाइम होता है? कौन सा टाइम होता है? क्या टाइम होता है घड़ी पे चौथे पहर में? फोर्थ वॉच क्या होता है? किसी को पता है? एनीबडी? सुबह के 4। सुबह के 4 नहीं, 3 से 6। मतलब आपका उत्तर बीच में आ गया पर पूरे नंबर नहीं दिए जाते। The thing is 3 से 6 वो टाइम होता है जब डिमोनिक एक्टिविटीज ऑन द पीक होती हैं।
और वो ही टाइम है, बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर की आंखें उनको ढूंढती हैं धरती पर जो उस वक्त प्रार्थना में बैठे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मोस्टली लोग अच्छे तरीके सो रहे होते, सारे क्रिश्चियन सो रहे होते हैं, सारे नहीं मतलब बहुत सारे सो रहे होते हैं आराम से, और शैतानी शक्तियों के पूरे अटैक होते हैं। हालेलुया। जब उनकी जो नाव थी वो बीच में थी, आगे को जाना मुश्किल हो रहा था, पीछे को जा नहीं सकते थे, लहरें बड़ी बड़ी थी, तो क्या वो ऐसी सिचुएशन में थे जब कोई कुछ नहीं कर सकता था उनके लिए। कोई रिश्तेदार काम नहीं आ सकता था, पीछे जा नहीं सकते थे, आगे जाया नहीं जा रहा था, और ऐसा लग रहा होगा कि बस अभी गए, अभी डूब जाएंगे, राइट? कि बस अब पता नहीं क्या होगा। अभी सारी ऑब्वियसली सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि गुरु भी नहीं है हमारे साथ, जीसस भी नहीं है, हम अकेले हैं, अब बस मरने ही वाले हैं, कब हम डूब जाएंगे पता नहीं। लेकिन दैट इज द टाइम जब आपने परमेश्वर पर भी विश्वास करना है। हालेलुया। वो ही टाइम है जब यहोवा पर विश्वास करना है। वो ही टाइम है जब हमने उसकी तरफ देखना है। बाइबल कहता है कि जितना ने यहोवा की तरफ देखा सब ने ज्योति पाई। उसमें ये नहीं लिखा जितनों ने यहोवा की तरफ देखा कुछ ने ज्योति पाई, सब ने ज्योति पाई। हमें ये याद रखना है कि ही इज ऑलवेज देयर। तुम्हारी हर सिचुएशन में वो है। हालेलुया। वो तुम्हारी हर सिचुएशन में है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और वो चौथे पहर क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। थिंक अबाउट एक तो पहले से ही डरे हुए थे, और दूसरी बात किसी को पानी के ऊपर चलते आते हुए देख रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये कोई भूत है, अब वो क्या करेंगे। एक तो पहले ही प्रॉब्लम में, दूसरी कोई पानी पर चलता हुआ कोई आ रहा है, क्योंकि किसी ने ना देखा था ना सुना था कि कोई पानी पर चल सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, Glory to God. ग्लोरी टू गॉड। मूसा ने छड़ी उठाई और जर्दन नदी जो है दो भागी हो गई, लेकिन यीशु ने कहा कि मुझे पानी को दो भागे करने की जरूरत नहीं है, आई कैन वॉक ऑन दैट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और वो उस पानी पे चलता हुआ आया। और ऐसी जब तुम, और यहां पर लिखा है चेले उसको झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। जब आप सिचुएशन में होते हो उस टाइम खुदा अपने आप को, उस सिचुएशन को और अपने आप के ऊपर जाहिर करता है। He reveals himself in your darkest hour। जब तुम्हारा वो अंधकार में होने का टाइम होता है, जब तुम उस अंधकार में होते हो, उस सिचुएशन में होते हो, जब तुम्हें कुछ नहीं सूझता, कहां जाऊं तो जाऊं कहां, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। उस सिचुएशन में लेट मी टेल यू, परमेश्वर जो है ना तो देर से आता है ना जल्दी आता है, ही कम एट परफेक्ट टाइम। उसकी टाइमिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ग्लोरी टू गॉड। He is there in your situation. Glory to God.
क्योंकि वचन में लिखा है कि उसकी एवरलास्टिंग आर्म्स जो है वो दे आर अंडर यू। ग्लोरी टू गॉड। वो तुम्हें कभी भी तुम्हें डूबने ना देगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम खत्म हो जाओ, परमेश्वर नहीं आया। नो, वो तुम्हें इतना भी नीचे नहीं जाने देता कि तुम ऊपर ना आ सको। जब तुम नीचे जा रहे होते हो वो तुम्हें आकर तुम्हारी बाजू पकड़ लेता है। हालेलुया। यीशु ने मेरी बाँह फड़ ले, यीशु ने मेरी बाँह फड़ ले। वो तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन से हाथ पकड़कर निकाल लेता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कोई भी सिचुएशन है, यू नेम इट, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो लाचारी है, चाहे वो तुम अंधकार में हो, चाहे यू आर इन अ बॉन्डेज, कोई भी सिचुएशन, चाहे तुम शैतान के जकड़े हुए हो, he is there for you always. Hallelujah, glory to God. हमें हर वक्त इस एक्सपेक्टेशन के साथ रहना है। हमें जब हम चर्च जाते हैं या प्रभु के घर में जाते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ। सिचुएशन में हो तो अपनी आंखों को यहोवा की तरफ लगाए रखो। हालेलुया। और ये विश्वास करो कि यहोवा का हाथ जो है, जलाली हाथ है जो, वो उसने उस जलाली हाथ से मुझे थामा हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. तो वर्स 28 and 29 में पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कुछ लोग बहुत थोड़े ज्यादा वो होते हैं, जैसे पतरस था, फटाफट कहा, कहता अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चल के आऊं। तो यीशु ने कहा, आ जा। लेकिन जब वो नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा तो समथिंग चेंज्ड। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो बी फोकस्ड। जो तुमने प्रभु से कहा है, बी फोकस्ड ऑन द लॉर्ड। तुम्हारा जो फोकस है परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। तो जब उसने बड़ी बोल्ड उससे कहा कि तो अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। बड़ी बोल्डनेस से कहा। और क्या उसकी बोल्डनेस को देखकर क्या तूफान थम गया? क्या तूफान थमा? लहरें थम गई? से यस और नो? थम गई? नो। क्या लहरें बंद हो गई? नो। हवा बंद हो गई? नो। फिर क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। But there was a change in his heart. उसके अंदर एक चेंज आई। जब उसने हवा को देखा, वो पहले कहां देख रहा था? यीशु की आंखों में, यीशु की तरफ देख रहा कि अगर तू प्रभु है, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं चलकर
तेरे पास आऊंगा। और यीशु ने कहा आ जा, और वो चला। जैसे ही चला, क्या हुआ? शैतान की आवाज कान में पड़ी, हवा की आवाज, वो जो हवा, डरावनी हवा की आवाज कान में पड़ी, और वो डर गया, और वो फोकस वहां से हटकर हवा की तरफ चला गया कि ओह। और उसी वक्त जब डर ने उसके सीने में जो डर था उसने जगह की, तो वो डूबने लगा। हालेलुया। लेट मी टेल यू कि तुमने अपना जो फोकस है उसको लूज नहीं करना। जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर होना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। नथिंग चेंज्ड। व्हाट चेंज? चेंज जो है वो तुम्हारे दिल में आई। बोल्डनेस से क्या डर आ गया। बोल्डनेस की जगह क्या हो गया? डर ने ले ली। और डर क्या खुदा की तरफ से है? तो जो डर है वो शैतान की तरफ से था। उसने उसको डराया। उस हवा ने, ऐसी हवा चली कि वो डर गया, और वो हवा की तरफ देखने लगा और वो डर गया। और एंड ही लूज हिज फोकस। जब फोकस लूज करते हो तो फिजिकल realm में मिरेकल नहीं घटता। अगर मिरेकल चाहिए लाइफ में, फोकस जो है उसको यहोवा पर रखो। लेट योर फोकस बी अपॉन द लॉर्ड। फोकस भाई बहनों पे, रिश्तेदारों पे, डॉक्टरों पे, वहां नहीं। फोकस जो होना चाहिए वो जीसस पर होना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम सोचते हैं ओ मैं इसको बता दूं, अपनी बात बताते हो, तुम्हें लगता है कि अगले को तरस आएगा तुम पर, अगले तुम्हारी बात सुनेगा। वो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे लिए बुरा फील करते हैं, फिर तुम्हारे को कोई ऐसी स्टोरी सुना देते हैं, ओ फलाना उस बीमारी ना मर गया इसका। बंदा आधा तो वहीं पे उसको डर के कारण ही आधा खत्म हो जाता है। यू नीड टू फोकस ऑन द लॉर्ड। दूसरे कुछ भी कहते रहे, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारा फोकस कहां पर है। डज नॉट मैटर तुम्हें कौन क्या कह रहा है। कि तुम्हारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर होना चाहिए, और खुदा का फोकस तुम पर हमेशा रहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदा का फोकस हमेशा तुम पर रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। आई एम वेरी श्योर कि जब तुम्हारा फोकस वहां पर होगा, तुम्हारा मिरेकल तुम्हारे हाथों में होगा। हालेलुया। फिर तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो हीलिंग है, चाहे तुम्हारी कोई भी जरूरत है, तुम्हारा मिरेकल तुम्हारे पास होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेट्स ग्रो इन द मैसेज। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ पर भरोसा मत कर। नीति, कैन यू रीड दैट वन मोर टाइम फॉर मी प्लीज? द वन यू वर टॉकिंग, यू स्टार्टेड। नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। धीरे धीरे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर नहीं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि तुमने ना इधर देखना है ना इधर देखना है, तुमने सीधे चलना है और अपना फोकस जो है परमेश्वर पर बनाए रखना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एंड यू विल हैव एवरीथिंग। हालेलुया। ये जो आज का वचन था बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही, अगर इस पे चलोगे तो विजय पाओगे।
हालेलुया। क्योंकि जो तूफान तुम्हारी जिंदगी में है या आते हैं वो तुम्हें एक टेस्टमनी की तरफ ले जाते हैं। तूफान जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन है। वो तुम्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से हायर लेवल पे लेके जाते हैं। हालेलुया। बट द थिंग इज ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म तुम्हारा फोकस कहां पर है? वो सब उस पे वो करता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोकस, तूफान आए तो तूफानों के बीच में तुम्हारा फोकस कहां है? दैट योर विक्ट्री डिपेंड्स ऑन वेयर इज योर फोकस। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Amen. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा सब हो जाएगा। हालेलुया। चले हम आखिरी प्रेयर में जाते हैं।